नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका फ्लाई टू हाई ऑनलाइन कोचिंग में। जैसा कि प्रिय साथियों आप सभी को ज्ञात है, हमारी मैथमेटिक्स की अद्भुत सीरीज चल रही है जिसमें हमारा रनिंग टॉपिक जो चल रहा है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समान अनुपात, पार्ट नंबर 3। हम ऑलरेडी 2 बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड पार्ट हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उन्हें समझेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आज मेरे साथ नया जुड़ा है इस सेशन में, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रीवियस वीडियो के दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन लेक्चर को समझ सकता है और पढ़ सकता है, या आपकी स्क्रीन के टॉप पर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रिय साथियों शुरू करते हैं आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट नंबर 3, जो कि पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.08 एंड 0.18। तो प्रिय साथियों आप सभी को मीन प्रोपोर्शन मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है और अब ये बोल रहा है मीन प्रोपोर्शन निकालना है 0.08 एंड 0.18 का। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है अंडर रूट में 0.08 इंटू 0.08। बस इसको सॉल्व करना है और मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी नया जुड़ा है तो वो बेसिक कंसेप्ट को जाकर पढ़ सकता है और इसको कंसेप्ट को समझ सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दूंगा, यहाँ पॉइंट में क्या आ जाएगा 100, और अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूंगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। अब मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास है 8/100 और इंटू 18/100। अब अगर इसके रूट को सॉल्व करना हो तो 8 8 64, कैरी फॉरवर्ड 6, 8 1 8 और 6 144 ओवर 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। मैं ऐसे ही रख रहा हूं क्योंकि अभी हमें रूट निकालना है, राइट। अब देखिए रूट याद कर लीजिए 30 तक, 144 का रूट होता है 12, 100 ये 2 ग्रुप बन गए, एक ग्रुप आ जाएगा बाहर, तो ये होगा 12/100। अब 12/100 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर हो जाएगा 0.12, 0.12 आंसर। 2 जीरो के 1 2 और 1 का पॉइंट यहाँ पे 0, ऐसे इसको सॉल्व कर देते हैं। आशा है मेन प्रोपोर्शन आपको समझ आया होगा, लास्ट वीडियो में हमने इसको पूरा डिस्कस किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिवाइड ₹672 इन द रेशियो 5:3। 672 को डिवाइड करना है 5:3 में। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं ताकि हर विद्यार्थी को कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो 672 को 5:3 में डिवाइड करना है। अब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो रेशियो का सम होता है वो टोटल क्वांटिटी को ऑलवेज डिवाइड करता है। अब इस क्वेश्चन का एक्चुअली मीनिंग क्या है, 672 को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि इसका सम कितना है 8 पार्ट में डिवाइड करना है। मान लीजिए ये ए है और ये है बी। अब 672 को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, जितने इसके 8 पार्ट होंगे उसमें से 5 पार्ट ए को देने हैं और 3 पार्ट बी को देने हैं। आशा आप समझ पाए होंगे। तो 672 को अगर मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो 8 1 8, 8 8 64, कैरी फॉरवर्ड 3, 8 4 32। तो हमारे पास कितना आ गया 1 यूनिट 84 के बराबर। ये 1 यूनिट जो है 84 है। ए के पास कितनी यूनिट है 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 4 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 5 40 और 2 42। तो ए का अमाउंट कितना हो गया 420। बी के पास 3 यूनिट है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 4 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 3 24 और 1 25। तो बी के पास कितना आ गया 252 आंसर। ए के पास 420 रुपए और बी के पास आ गए 252 रुपीज। 672 को ए और बी में ही डिवाइड करना था। आशा है सभी को समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको यहां से समझने को मिलेगा। क्वेश्चन है, टू नंबर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5, बट इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, the ratio between them becomes 5:7. What are the numbers? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप इधर से समझोगे। देखो दोस्तों, बोल रहा है दो रेशियो दी हुई है 3:5। यदि ईच में 10 नंबर इंक्रीज कर दिया जाए तो जो नई रेशियो क्रिएट होगी वो होगी 5:7। अब समझने वाला कंसेप्ट है, अगर इसको 10 दिया जा रहा है 3 को, तो रेशियो कितनी हो रही है 5। मतलब मैं अगर मुझे 3 से 5 तक चलना है तो कितने स्टेप चलूंगा 2, और 2 स्टेप चलने के बाद मुझे मिलेगा क्या 10। तो क्या मैं इसको इक्वल टू में रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। 5 से 7 के लिए कितने स्टेप 2 स्टेप, और मिलेगा क्या 10। दोनों सेम है, मतलब 2 यूनिट 10 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गई 10/2, मतलब 5। ये कितना था 3 into 5, फर्स्ट नंबर कितना हो गया 15। सेकंड नंबर की अगर जो बात कर रहा है 5 into 5 कितना हो गया 25। ये आ गया हमारा आंसर। अगर इसने पूछा होता नया नंबर फाइंड आउट करो तो क्या करते 5 into 5 कितना हो गया था ये वाला 25। ये कितना हो गया था 5 into 7, 7 into 5, हालांकि कैसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ता। 7 5 35, ये हो गया था। मेन पॉइंट है कि हमको 1 यूनिट निकालनी थी और उससे मल्टीप्लाई करना था। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। चलिए प्रिय साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The first consultation fees of Dr. Kelkar and Dr. Desai are in the ratio of 7:2. If Dr. Desai charges rupees 900 less than Dr. Kelkar, what is the fees of Dr. Kelkar? तो प्रिय साथियों, दो लोग हैं, एक है डॉक्टर के कैलकर, एक है डॉक्टर डी देसाई। अब ये जो इनकी कंसल्टेशन फीस है वो है 7:2 में, मतलब कैलकल ले रहा है 7 यूनिट और देसाई ले रहा है 2 यूनिट। अब लेकिन क्वेश्चन में बोला गया जो देसाई है वो 900 रुपीज लेस ले रहा है, किससे डॉक्टर कैलकर से। अब यदि डॉक्टर, समझिए ध्यान से, यदि डॉक्टर देसाई को कैलकर जितनी फीस लेनी है तो इसको 2 से 7 तक चलना पड़ेगा। जब ये 2 से 7 की ओर जाएगा तो इसको कितने स्टेप चलना पड़ेगा 5 स्टेप। 2 तो इसके पास है, 5 स्टेप इसको चलना पड़ेगा। 5 स्टेप जब ये चल जाएगा तो जितने रुपए ये कम ले रहा है उतने इसको मिल जाएंगे। आशा आप समझ पा रहे हैं। तो 5 स्टेप पर 900 रुपीज मिलते हैं। 1 स्टेप पर कितने मिलेंगे 900 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 1 5, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 8 40 और 0 का 0, मतलब 180 रुपए मिलेंगे। अब 1 स्टेप पे 180 रुपए मिलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकर की फीस कितनी है, तो कैलकर के पास 7 यूनिट है, 1 यूनिट में 180, 7 यूनिट में 1, 7 into 180, 7 0 0, 7 8 56, 6 कैरी 5, 7 1 7, 7 and 5 12। आंसर आ गया डॉक्टर कैलकर की फीस। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर देसाई की फीस, तो 2 उसकी यूनिट है, 180 1 यूनिट के बराबर है, तो ये हो जाता 360 आंसर। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4 and the ratio of their respective expenditure is 2:3. If both of them save rupees 120, the income of P is what? देखिए P और Q
दो लोग हैं, इनकी आय का जो रेशियो है वो है 3:4। इनकी जो इनकम का रेशियो है वो है 3:4 और इनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 2:3। ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है अगर दोनों सेव रुपीज करते हैं 120 तो बताइए व्हाट इज द इनकम ऑफ पी। अब देखिए इसने 3 में से 2 यूनिट को खर्च दिया, इसके बाद कितनी यूनिट बची, सेव कितनी यूनिट कर ली इसने 1। इसने 4 में से 3 को कर दिया, इसने सेव कितनी कर ली 1। पी ने भी 1 यूनिट सेव की, क्यू ने भी 1 यूनिट सेव की। अब दोनों जो सेव कर रहे हैं वो 120 ही सेव कर रहे हैं, ये भी 120 कर रहा है, ये भी 120 कर रहा है अपना अपना, राइट, ठीक है। अब देखिए अगर 1 यूनिट 120 के इक्वल टू है तो 3 यूनिट कितने के, 1 यूनिट 120 है तो 3 यूनिट 3 इंटू 120 तो 300, 3 2 6, 3 1 3, 360। आंसर आ गया पी की इनकम। अच्छा क्यू की इनकम अगर निकालनी होती तो क्यू की इनकम हो जाती 4 इंटू 120, तो ये हो गया 400, 4 2 8, 4 1 4। अगर इसका एक्सपेंडिचर निकालना होता तब भी सेम हो जाता 2 इंटू 120। इसका एक्सपेंडिचर 3 इंटू 120। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% more than a third number. The ratio of the two number is what? दोस्तों हमने परसेंटेज का टॉपिक भी पढ़ा है और अभी हम रेशियो का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया है। टू नंबर रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट नंबर 20% एक्स्ट्रा है, मोर है, इसको फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इसको सेकंड नंबर मान लेते हैं और ये हो गया थर्ड नंबर। सेकंड नंबर 50% मोर है, किससे, थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर हमको पता नहीं है लेकिन मेरे स्टूडेंट को अब थर्ड नंबर पता है। थर्ड नंबर जो कुछ नहीं है वो कितना है 100। अब देखिए 100 के कंपैरिजन में अगर थर्ड नंबर 100 है तो सेकंड नंबर इससे 50% ज्यादा है। 100 का 50% कितना होता है 50, तो वो 100 तो है लेकिन 50% ज्यादा है तो 150 हो गया। वेरी गुड। फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर का कितना 20% ज्यादा है तो ये कितना हो गया 120। अब इसने बोला है फर्स्ट और सेकंड का रेशियो फाइंड आउट कीजिए, तो 0 से 0 रिमूव हो गया, रेशियो 12 रेशियो 15 आ गया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेशियो होता है लास्ट यूनिट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है सेम नंबर से अभी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 4 3 12 और 5 3 15, दैट इज अ राइट आंसर। तो प्रिय साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ एडवांस क्वेश्चंस को करेंगे। यदि आप सभी को मेरे द्वारा चलाए गए सेशंस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन पर आ रहे फ्लाई टू हाई लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।